नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 15 नवंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो है डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो जैसे आपको पता है कि जो सहारा के जो फाउंडर है सुब्रत रॉय, सो ही हैज़ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ लॉन्ग इलनेस एंड बहुत सारा इशू था। डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टडी करना चाहिए कि सहारा ग्रुप का कैसे किस तरीके से इसने राइज किया। एक टाइम था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया। फिर यहाँ पे इवन मतलब पॉलिटिकल इनका जो नज़दीकियाँ थी वो भी बहुत मतलब यूपी में, क्योंकि यूपी बेस्ड कंपनी था, सो दे हैड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। सो आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए किस तरीके से ये पूरा चीज़ होता है और किस तरीके से बिजनेस नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिक्स में अगर आप मतलब बिजनेसमैन अगर पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, पॉलिटिकल साइड लेना शुरू करते हैं, फिर वहाँ पे जब इशू हो जाता है। इसलिए आप देखोगे अडानी अंबानी इन लोगों को जितना भी गाली दिया जाए, दोनों तरफ से जो है गाली दिया जाता है इनको, और यहाँ पे पब्लिकली इनको विलेन बनाया जाता है, बट ये कभी भी पब्लिकली रिएक्ट नहीं करते बिकॉज सबको पता है कि मतलब लोगों के सामने आपका जो है बताया जाता है बहुत कुछ, बट पीछे जो है मतलब पीछे का पर्दे के पीछे का गेम जो है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। सो इसलिए अडानी अंबानी ये लोग कभी रिएक्ट नहीं करते, बिरला टाटा ये लोग कभी रिएक्ट नहीं करते। और जैसे आपको पता है कि पॉलिटिक्स में ये होता है कि दोस्त बनाना और दुश्मन बनाना मतलब ज़्यादा वो नज़दीकियाँ नहीं, कि क्या कुछ-कुछ टर्म होता है, आई जस्ट फॉरगॉट। कहावत है बहुत सारे कि पॉलिटिशियन के साथ एक कहावत मैंने पढ़ा था कि 4 तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। काला कोट, सादा कोट, ब्राउन कोट और समथिंग और एक था। सो आपको समझ में आ गया होगा, इनका ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी अच्छा है। सो या वेरी सैड। सो दूसरा न्यूज़ हम देखते हैं, सर्विस सेक्टर बूस्ट, जीडीपी एक्सपेंशन सेट एट 6.7% इन क्वार्टर 2। सो बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है, और सर्विसेज सेक्टर में जो है हमें सबसे ज़्यादा बूस्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो है, जैसे मैंने बार-बार कहता हूँ कि डेफिनिटली मैन्युफैक्चरिंग में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके पास आई वुड रादर से बहुत सारे इकोनॉमिक्स में टर्म्स होते हैं कि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग यू कैन नॉट बिकम अ सस्टेनेबल इकोनॉमी और अ डेवलप्ड इकोनॉमी। बट अगेन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, हमारा जो डेमोग्राफी है वो उसको भी अगर हम देखें, सो इस जगह पे इंडिया में चाइना के लेवल का मैन्युफैक्चरिंग, स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर यूएस के लेवल का जो मैन्युफैक्चरिंग पहले था, जो चाइना में ट्रांसफर हो गया, उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ज्योग्राफिकल इश्यूज है, डेमोग्राफिकल इश्यूज है। फिर यहाँ पे क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन को जब आप एंगेज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे ब्लू कलर वर्कर्स होते हैं, व्हाइट कलर वर्कर्स होते हैं। सो यहाँ पे लेबर ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा आपको जो है एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आफ्टर फ्यू ईयर्स आप देखोगे, विद इन 5 to 10 years या 15 years में आप देखोगे इंडिया विल बी द लीडिंग लेबर एक्सपोर्टर एज इन, जैसे यहाँ पे आईटी सर्विसेज हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, या जो फार्मा का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और उसी जगह पे हमारा यहाँ पे रिसेंटली आपके इसराइल में जो एक बातचीत चल रहा है कि वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस है, जो 1 लाख लोग नियर अबाउट, जो मतलब पैलेस्टीनियन जो लोग थे जो आपके इसराइल के अंदर डेली आते थे, काम करते थे, फिर चले जाते थे। सो वहाँ पे पैलेस्टीनियंस को दे आर लुकिंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन पैलेस्टीनियन लेबर्स। एंड वहाँ पे लेबर आपको कहाँ से मिलेगा जहाँ पे आपका पॉपुलेशन सरप्लस है और ब्लू कलर वर्कर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे इंडिया का जो है सरप्लस बहुत ज़्यादा है। इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप इज मच बेटर। चाइना भी एक्सपोर्ट कर सकता है, बट इंडिया के पास वो सॉफ्ट पावर है जिसके माध्यम से इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे आपके गल्फ के कंट्रीज है, वहाँ पे जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट होता है मैक्सिमम आपका साउथ एशिया से, यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कुछ आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड यहाँ से भी जाते हैं, बट जो मैक्सिमम जो हमारा जो लेबर एक्सपोर्ट होता है वो आपका इंडिया से ही होता है। सो इसलिए आप देखोगे कि दुबई में या गल्फ में जो है लोग काम करने जाते हैं, इवन दो वहाँ पे पैसा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलता है, बट वर्किंग कंडीशंस आर नॉट रियली ग्रेट, बट फिर भी लोग जो है वहाँ पे जाके उस लेबोरियस को काम को करते हैं। सो एक बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। जैसे ब्रेन ड्रेन होता है, उसी तरीके से लेबर को हम अगर एक्सपोर्ट कर पाते हैं, लेबर को हम एज अ कमोडिटी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ ह्यूज थिंग। डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि ये तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, जो अफ्रीकन नेशन से या इंडियन नेशन से इंडेंचर्ड लेबर्स को उठा के लेके जाया जाता था, उनको स्लेव्स बना के पीट के मार के काम कराया जाता था, जो गोरे लोग यानी अंग्रेज लोग करते थे, पोर्तुगीज मतलब
नॉट ओनली गोरा बट नॉट ओनली इंग्लिश बट पूरा जो गोरा है, गोरा पूरा करता था। बेल्जियम में उन्होंने मास मैसेकर किया था नियर अबाउट, आई थिंक बेल्जियम का जो लियोपोल्ड है, लियोपोल्ड किंग लियोपोल्ड ने नियर अबाउट 16 मिलियन लोगों को मार डाला था। किंग लियोपोल्ड का अगर हम देखें, उन्होंने कितना लोगों को मारा था, हाउ मेनी किल्ड, एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि किंग लियोपोल्ड ने आपका नियर अबाउट 10 मिलियन लोगों को मार डाला था। एंड या एस्टैब्लिश बेल्जियम, बेल्जियम बहुत छोटा देश है यूरोप में, बट बेल्जियम का बहुत सारा कॉलोनी था। सो इट एस्टैब्लिश कॉलोनियल पावर इन अफ्रीका। ही इज बेस्ट नोन फॉर वाइड स्प्रेड बेस्ट नोन फॉर वाइड स्प्रेड atrocities that were carried out under his rule, as a result which as many as 10 million people were died। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होता था कि अगर सोचिए कि कोई नियम कानून नहीं मानते या कोई भी थोड़ा-सा बदमाशी करता है, तो उसके 2 हाथ काट दिए जाते थे, पैर काट दिए जाते थे। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मर्दों का काटा जाता था, बच्चों का, औरतों का हाथ काट दिया जाता था। सो एट्रोसिटीज़ थ्रूआउट द ह्यूमन हिस्ट्री, बिकॉज़ ह्यूमन्स आर एनिमल्स, राइट? ह्यूमन एक-दूसरे को मारने में बहुत उत्सुक होते हैं। दे वांट टू डोमिनेट देयर पावर एंड पावर फिर आप अलग-अलग तरीके से जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इवन अब आपका जो रिलेशनशिप है, आप देखोगे ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने डेफिनेटली मूवीज में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा। सो जो रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक एक बंदा या एक पर्सन जो है वो दूसरे के ऊपर जो है पावर मतलब दे वांट टू ओवर पावर द अदर पर्सन। सो इसके वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, लोगों में गुस्सा आता है, फिर गुस्सा जो है मैनिफेस्ट होता है आपका वायलेंस के माध्यम से, फिजिकल वायलेंस के माध्यम से, इस अलग अलग तरीके से जो होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट स्टिल थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर स्टडी करते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि सर्विसेज सेक्टर बूस्ट जीडीपी एक्सपेंशन सीन एट 6.7% इन Q2। इकोनॉमिस्ट पेग फाइनेंशियल ईयर 24 का जो ग्रोथ होगा दैट विल बी 6.3% लोअर देन, मतलब आरबीआई का जो एस्टिमेट था 6.5% उससे कम होगा। इंडियन इकोनॉमी जो है उसका डेफिनेटली, बट यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स में जो जब ईयर शुरू हुआ था, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से अच्छा नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे हम ईयर एंड तक आ रहे हैं, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आ रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मीडियन जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है या फोरकास्ट जो है वो नियर अबाउट 6% से ऊपर है। सो जैसे मैंने बताया था कि बिफोर द व्हेन द ईयर वाज स्टार्टिंग, सो आई वाज एंटिसिपेटिंग दैट इट शुड बी नियर अबाउट 5% के उस रेंज के अंदर ही रहेगा। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 6.2%, 6.3% है, विच इज क्वाइट हाई, बिकॉज यहाँ पे हमने सडनली जो रश या रेस देखा था, लोग जो है बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में क्रेडिट को कंज्यूम कर रहे हैं, डेट को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी। ऑल्दो उनका परचेसिंग, दैट शोज दैट उनका परचेसिंग पावर जो है वो कम हो चुका है। उनका जो इनकम सोर्स है वो भी आपका, मतलब इनकम जब आपका सेम रहता है पर आपका परचेसिंग पावर जब कम हो जाता है, तो फिर आपको डेट के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने जो भी ख्वाहिशें हैं, नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए आपको डेट चाहिए होता है। और अभी मोटा-मोटी आपका 6 to 7% में आपको जो है डेट मिल रहा है। पहले मतलब वो आपका इंटरेस्ट रेट आपका वैरी करते रहता है। कभी वो 9% हो जाता है, 11% हो जाता है, 10% हो जाता है। सो इंडिया में डेट और क्रेडिट इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज़। वहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में टिपिकली आपका जो डेट है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। वो बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है, 2%, 1.5%, लिटरली 1.5%, 2% इज़ फ्री मनी। और इंडिया में जब भी आप लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जब भी आपको लोन दिया जाता है, सो दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग 7%, 8%, 9%। Private capex up but not broad based, so interesting stuff है। Private sector capex has begun to show some sign of pickup, but it will take a while for it to get broad based, said economist। ब्रॉड बेस का मतलब होता है कि लार्ज स्केल में आपका काम होगा, या हर एक इंडस्ट्री में जो है आपका केपेक्स इन्वेस्टमेंट होगा। केपेक्स का जो है, केपेक्स मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी आप करते हैं क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और यहाँ पे केपेक्स जो है आपका इमीडिएटली जो है वो आपका लाइबिलिटी होता है, बट आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि द इन्वेस्टमेंट दैट आई एम डूइंग विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 4 ईयर साइकिल, 3 ईयर साइकिल, आपका ये एंटिसिपेशन होता है, फोरकास्ट होता है कि उसके अंदर जो है मेरा केपेक्स, जो मेरा लाइबिलिटी था, वो मेरा एसेट हो जाएगा। एंड 5 साल में मैं अगर ब्रेक इवन कर लेता हूँ, सो वो जो एसेट मैंने तैयार किया है दैट विल सर्व मी फॉर 10 years, 15 years। Telecom sector gets wrong signal from direct to mobile TV content broadcast proposal, industry fears higher device cost, data revenue loss, supply bottlenecks। डायरेक्ट टू मोबाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब प्राइमरीली है आपका नेट का जरूरत नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप अपने मोबाइल में डेटा वेटा सब जो है वो चेक कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। सब 3 करोड़ जीएसटी इवेजन मे बी डीक्रिमिनलाइज्ड। अगर आपने 3 करोड़ के नीचे आपने इवेजन किया है तो फिर आपको क्रिमिनलाइज, आपके ऊपर जो है पीनल चार्जेस नहीं लगेंगे, विच इज़ वेरी गुड। लैब मेड डायमंड्स ग्रो ऑन बायर्स दिस धनतेरस दिवाली।
बाप रे बाप! बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिवाली में मतलब ये डायमंड इज़ फाइन, बट डायमंड का हमेशा जो होता है कि ओरिजिनल डायमंड जो होता है, और मतलब गोल्ड का जो है ना, वेरी गोल्ड यू कैन ऑलवेज बाय एंड सेल गोल्ड एनी टाइम। हिस्ट्री में भी था, फ्यूचर में भी रहेगा, यू कैन बाय एंड सेल गोल्ड एनी टाइम। डायमंड जो है वो लैब ग्रोन है, नेचुरल है, फिर उसमें आपका अगर कुछ ब्लेमिशेस है तो फिर उसका वैल्यूएशन ऊपर नीचे होगा। सो गोल्ड इज मच ईजियर टू सेल, इवन सिल्वर इज मच ईजियर टू सेल। अगर आप देखोगे सिल्वर का प्राइस नियर अबाउट डबल हो गया 2 साल के अंदर, आई थिंक, हाँ 2 साल के अंदर आपका डबल से ऊपर हो गया। दैट इज क्रेजी, दैट इज रियली रियली क्रेजी। 40,000 रुपीज पर किलो था सिल्वर का, अभी वो नियर अबाउट 70-80,000 रुपीज हो चुका है। सो दैट इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। India light tank for high altitude operations to be ready by this month. 25 ton indigenous tank developed in record time. बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने बताया कि अभी जिस तरीके से आपका ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा दैट पहले भी जैसे मैंने बताया था कि जो ग्लोबल है, मतलब जो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें, वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन वाज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप चाइना से मंगा रहे हो, आप यूरोप से मंगा रहे हो, आप इवन जो आलमंड आप खाते हो वो आपका कैलिफोर्निया से आता है। मतलब आप सोच सकते हो अमेरिकन माल आप खाते हो, यानी जो आलमंड आप खाते हो आप देखोगे प्रोड्यूस ऑफ कैलिफोर्निया, प्रोड्यूस ऑफ यूएसए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना। क्योंकि आलमंड का खेती में बहुत ज़्यादा पानी जाता है, और इसलिए आपका कैलिफोर्निया में हर साल मेनली आप बोल सकते हो कि आलमंड की खेती की वजह से जो है वहाँ पे मतलब पानी इतना यूज़ करते हैं कि वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है कैलिफोर्निया में। एंड कैलिफोर्निया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन द यूएसए। आई थिंक उसका जो इकोनॉमी है, जो क्योंकि कैलिफोर्निया के अंदर आपका सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, ये सारे कंपनीज वहीं पे है। सो कैलिफोर्निया का आई थिंक जीडीपी कितना होगा, कैलिफोर्निया का जीडीपी मोस्ट वेली, लेट मी चेक। सो कैलिफोर्निया का जीडीपी जो है वो आपका नियर अबाउट $3 ट्रिलियन है। मतलब इंडिया का जो जीडीपी है नियर अबाउट उसके जैसा है। नहीं, इसका जो है $3.6 ट्रिलियन। वाह, सही है यार। कैलिफोर्निया इकोनॉमी इज अहेड ऑफ इंडिया। दैट इज क्रेजी बॉन्कर्स। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, सो आपको पता होना पड़ेगा। सो अगेन, हाँ, मैं यही बोल रहा था कि इंडिया में जो है डिफेंस सिस्टम्स को, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस का जो सिस्टम है वो आपका इम्पोर्टेड है, आइदर अमेरिकन है, रशियन है, फ्रेंच है, इजरायली है। इंडिया का इंडिजिनस कभी उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया गया। तो अभी रिसेंटली 10 साल में, 15 साल में जो है डिफेंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एचएल में इन्वेस्ट किया जा रहा है, डीआरडीओ में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो दे आर डेफिनेटली, इसरो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दे आर डेवलपिंग ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स को जो है एनहांस किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि आप आइए इंडिया में काम कीजिए। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ह्यूमन नेचर है, हमेशा जो है हम चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उनको कब्जा करें। सो ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैं बता रहा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपका इंटरडिपेंडेंस हो गया था। बट जब भी आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर योर रिक्वायरमेंट। तो ये हमें बहुत ही एविडेंट हमें देखने को मिला दैट रशिया ने जो है आपका नॉर्थ स्ट्रीम का यानी गैस काटना शुरू किया, तो पूरा यूरोप जो है पगला गया, ठीक है। और उसी जगह पे अगर जो ओपेक है वो पूरा ऑयल का प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ऑयल सप्लाई जो है वर्ल्ड में जो होता है उसको वो कंट्रोल करता है। सो इट दे कैन मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ ऑयल। इसलिए बोलते हैं ना कि हम जो आउटपुट है उसको अब रिड्यूस करने वाले 1 मिलियन बैरल पर डे, उससे आपका जो प्राइस है वो हाइकअप हो जाता है, फिर आपके एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई, इसलिए आप देखोगे कि इंडिया में डेफिनेटली, इंडिया में नहीं, ग्लोबली जो है आपका डिफेंस का रिक्वायरमेंट या डिफेंस इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा। एंड जैसे आपको पता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज अमेरिका। सो अमेरिका में डेफिनेटली एवरीवन हैज आर्म्स, एमुनिशन, सब कुछ उनके पास है। दैट इज वाई अमेरिका विल बी अ स्टेट जहाँ पे कभी भी यू कैन नॉट कॉन्कर अमेरिका, ठीक है। इवन द इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इम्पोज सर्टेन थिंग्स ऑन इट्स नेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे लोग, हर बंदे के पास राइफल है। मतलब छोटा बंदूक नहीं, राइफल है सबके, ऑटोमेटिक राइफल AR-15, AK-47 लेके घूमते रहते हैं। सो दैट इज बॉन्कर्स। बट इंडिया में जो है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास गन्स नहीं है, तो आप खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। बट यूएस में जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमास गाजा का, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बीएलएम का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने फॉलो किया है बीएलएम के प्रोटेस्ट, ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट जो है, वो ज़्यादातर आपका जो मतलब राइट हुआ था या जिस तरीके से आगजनी हुई थी, मेनली आपका जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ऐसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में है, वहीं पे आपका ज़्यादातर आपको देखने को मिला था। टेक्सास, फ्लोरिडा, फिर आपके जो रेड स्टेट जिसको बोला जाता है, यानी जहाँ पे आप रेड स्टेट नहीं, आई एम प्रीटी मच रेड स्टेट ही बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो
रिपब्लिकन पार्टी वाले जो बंदे यहाँ पे रहते हैं, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं, वहाँ पे आपको BLM के प्रोटेस्ट ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी लूट खसोट की बात आएगी वहाँ पे लोगों के पास बंदूक है। सो डेफिनेटली आप ट्विटर में जाओ, यूट्यूब में जाओ, यू विल सी पीपल आर शूटिंग ईच अदर, नो प्रॉब्लम, मतलब गोली मार के उधर ही उसको मतलब सुहा कर दे रहे हैं। सो दैट इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। सो इंडिया में अगर होगा तो फिर आप जाओगे, आपके दुकान में चोरी होगा तो फिर आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस ज़्यादातर टाइम में क्या करती है आपको पता है, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होगा, फिर आप खुद को आर्म करते हो, फिर पता ही है क्या कैसे होता है। सो बोलने का मतलब ये है कि एवरीवन शुड बी आर्म्ड, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू आर्म्स एटलीस्ट, क्यों सेल्फ डिफेंस बोलूंगा, नॉट आर्म्स बट एक्सेस टू सेल्फ डिफेंस। और यहाँ पे भी वही आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया चाइना दे डू अ लॉट ऑफ बिजनेस टुगेदर बट दे आर ऑल्सो फाइटिंग विद ईच अदर। अगर हम देखें मॉडर्न वर्ल्ड में, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर कहाँ पे है, आपको पता है? लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर जो है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, लॉन्गेस्ट रही है। अभी भी सीज फायर जो है वायलेशन होता रहता है, बट दिस इज एन ऑनगोइंग वॉर। वो हमारे ठोकते हैं, हम उनके ठोकते हैं, वो हमारे ठोकते हैं, हम उनको ठोकते हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और वहाँ पे आपके पास जो है डिफेंस इक्विपमेंट डेफिनेटली होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप जो है ज़्यादा डैमेज कर पाएंगे दूसरे साइड में। सो यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। द ब्रांड न्यू टैंक फीचर्स 105 mm का गन was approved for development in April 2022 with the defense यानी DRDO choosing Larsen and Toubro for its project. So Larsen and Toubro जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सिंपल भाषा में वो होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा, DRDO जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एंड वी शुड बी जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है एट पार विथ फ्रांस, इसराइल, अमेरिका जैसे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो जैसे मैंने बताया कि स्मॉल वेपन्स होते हैं, राइफल हो गया, पिस्टल हो गया, उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली दोज एरिया जहाँ पे सिविल वॉर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सिविल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट एज इन जैसे सीरिया, इराक, लेबनान, अभी जैसे आपका गाजा वाला एरिया है, जॉर्डन के नीचे वाले एरिया में, इजिप्ट वाले एरिया में, जहाँ पे आपका मिलिटेंसी बहुत हाई है, डेफिनेटली हम गवर्नमेंट को भी सेल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे मतलब ब्लैक मार्केट में सेल होता है, वहाँ पे भी डेफिनेटली द गवर्नमेंट कैन नॉट सेल इन द ब्लैक मार्केट, बट इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज लोग जो है खाना बंद कर देंगे बट एक दूसरे को मारना कभी बंद नहीं करेंगे। और जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में बताया गया था कि हम घास खाएंगे बट हम न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेंगे। तो ये एक न्यूज़ था। सो ऐसा नहीं कि मैं वार मॉन्गर हूँ, बट यू शुड नो ऑल द ह्यूमन स्टफ। 50 years ago Pakistan said it will eat grass to get its own bomb. It is just doing that. So बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ऑयल मार्केट्स लेस टाइट देन एक्सपेक्टेड एज सप्लाई क्लाइम्स। टाटा टेक IPO जो है आपका नवंबर 22 में खुलेगा आफ्टर 20 years आफ्टर TCS लिस्टिंग। सो टाटा का जो है अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे टाटा एलेक्सी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा टेक्नोलॉजी है। सो दे आर सेलिंग अ लॉट ऑफ शेयर्स, एंड डेफिनेटली यहाँ से वो पब्लिक से पैसा उठा के अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। दे विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है। PSU बैंक्स एसेट क्वालिटी अप इन Q2, बैड लोन प्रोविजन ड्रॉप्स, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा न्यूज़ है कि स्पेशली ये PSU के लिए तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। लेंडर्स गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे जैसे कल हमने बात किया था कि गवर्नमेंट जो है आपका डाइवेस्टमेंट करना चाहते हैं 8 से 10%, तो ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ होगा, क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, या अगर बोल सकते हैं बुक्स जो है, वो अभी आपका अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएगा। इट विल शो अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, एंड दे विल बी एक्सपेक्टिंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस सेल। P company trapped in China after taking 1.5 trillion bets. Wow. बाप रे। With public market in slump and offering unattractive valuations, buyout firms are exploring private sales. चाइना से निकलना चाहते हैं, एंड ज़्यादातर जो चाइना के जो एसेट्स होते हैं वो हांगकांग में लिस्टिंग किए जाते हैं। हांगकांग के माध्यम से आप जो है उसको इजीली सेल ऑफ कर सकते हैं, एंड हांगकांग वाज अ प्रीवियस कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड इट शोज दैट चाइना में जो है अभी डिफ्लेशन हो रहा है, चाइना में अभी डिफ्लेशन हो रहा है। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। 4 कंपनीज फाइंड फॉर फेलिंग टू हायर फीमेल डायरेक्टर्स। ये तो सही नहीं है भाई। प्राइवेट केपेक्स पिकिंग अप बट नॉट ब्रॉड बेस्ड येट। इकोनॉमिक्स, तो अगर हम देखें, सो जहाँ पे आपका मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है? मीडिया एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, बिजनेस सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेलिंग, डायमंड ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सर्विसेज में सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। सर्विसेज में आपका आता है इंटरटेनमेंट, फाइनेंस, बिजनेस सर्विसेज,
फिर आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग इसके ऊपर होता है, क्रूड ऑयल केमिकल्स इसमें कम होगा। एंड या प्रोजेक्ट पावर ग्रिड का जो है प्रोजेक्ट केपेक्स ऑफ 1.9 करोड़ बाय 2032। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। कहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं? ग्रीन प्रोजेक्ट्स मत बताना यार, वही सेम चीज़ है, वही गलती कर रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं 1000 करोड़ का। अच्छा न्यूज़, 30% ऑफ IT revenues may be from non-Europe, non-US market by 2030। Quite a long time though। तो आप कहाँ से उठाओगे? मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। China is looking to fund for the housing market। चाइना में हालत वही हाउसिंग क्राइसिस तक चल रहा है चाइना में, और ग्लोबली डेफिनेटली उसको इफेक्ट तो करने ही वाला होगा। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी चीज़ था मैंने कवर कर दिया। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ। और आज जो है भाई दूज है, सो उसकी शुभकामनाएं आपको। एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, और आज मैच भी है आपका। अगर छुट्टी नहीं है तो फिर मोबाइल में देखिए, अगर छुट्टी है तो घर में बैठ के फैमिली के साथ देखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।